6,34,000 की इसकी राशि थी। बहुत परेशान था। मैंने कहा भाई लोक अदालत जब सरकार ने लगाई है तो इस योजना का लाभ उठाइए, और इसका भी 1,66,000 रुपये में समझौता हो गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं कोटा जिला सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरपी सोनी के निर्देशन में साल 2022 के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर संबंधित न्यायालय एवं एडीआर सेंटर में किया गया तथा तालुका स्तर पर रामगंज मंडी, इटावा, दीगोद, सांगोद एवं कनवास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। आगे देखिए कैसे और क्यों जरूरी है लोक अदालत में जाना। सूचना इंडिया की खास कवरेज। कोटा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लगभग 15,000 लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन के लगभग 8,500 मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं, जिसमें राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद, अन्य अधिकरणों, आयोग, मंच, अथॉरिटी, आयुक्त, प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण, शमनीय दांडिक अपराध, चेक अनादरण के मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, MACT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली, पानी व BSNL के बिल के राजीनामा योग्य मामले, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विनिर्दिष्ट पालना आदि दावों से संबंधित सिविल दावे आदि निस्तारण हेतु रखे गए। वहीं लोक अदालत हेतु कोटा मुख्यालय पर 24 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत की सभी बेंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा पूर्ण सक्रियता एवं उत्साह से अपना योगदान देकर प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग दिया गया। आगे देखिए सूचना इंडिया से कोटा ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में किस तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में उठते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, लोक अदालत वो मंच है जहां पर जो केस न्यायालय में लंबित होते हैं लेकिन जो मुकदमे के रूप में दर्ज नहीं होते हैं, उन ऐसे केसों का निस्तारण किया जाता है। दोनों पक्षकारों के बीच के अंदर आपसी समझाइश व समाधान से मामले का निपटारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, लोक अदालत का क्या फ़ायदा है? लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि इसमें पक्षकारों को किसी तरह की सज़ा नहीं होती और आपसी समझाइश से सुलटारा किया जाता है। हमारे बीच में आज लोक अदालत के अंदर, राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बैठक की क्या सार्थक सार निकल के आई। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष श्रीमान आरपी सोनी साहब के निर्देशानुसार आज कोटा ज़िले में पूरी जगह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लंबित प्रकरणों में लगभग 12,500 मुकदमे रखे गए हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के मामले अर्थात जो मुकदमे अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, ऐसे मुकदमे 8,000 के करीब रखे गए हैं, जिनमें समझाइश करके और राजीनामा के जरिए प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। कैसे मामले देखने को मिले आज और कैसे मामलों का निस्तारण किया गया? इन मामलों में फौजदारी प्रकरण जो राजीनामा योग्य है, इसके अलावा सिविल मामले जो राजीनामा योग्य है। तो ऐसे बहुत से भी मामले ऐसे आते होंगे जो आपको सोच में डाल देते होंगे, जैसे कि आत्महत्या के, तो आप कैसे उसका निपटारा करते हैं, कैसे सुलझाव करते हैं उसका? हाँ, ज़रूर ऐसे कई मामले आते हैं और अधिकतर ऐसे मामले भी आते हैं जो काफ़ी सालों से न्यायालयों में चल रहे होते हैं। तो इस लोक अदालत के माध्यम से जब ऐसे प्रकरण का निस्तारण होता है तो पक्षकारान में न तो हार होती है और न ही उनके बीच वैमनस्यता बढ़ती है, बल्कि दोनों ही पक्षों की जीत होती है और इसमें न्यायालय शुल्क भी वापस मिल जाती है और ऐसे आदेशों को अपील भी नहीं होती है। बिल्कुल, कोर्ट में मुकदमों के अंबार हैं। हर पक्ष आजकल कोर्ट में आने को आतुर रहता है, छोटी छोटी बात पे भी कोर्ट में आ जाता है। अगर इस प्रकार का उन्हें एक मंच प्रोवाइड किया जाता है तो उससे उन आपस में उन पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो जाता है और मुकदमा कई बार कोर्ट में आने से पहले उस प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। तो मुख्य रूप से लोक अदालत का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है और मैं आपके चैनल से भी कहूँगा कि इस प्रकार का लोक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोग अधिक से अधिक लोक अदालत में आएँ और अपने प्रकरणों का निस्तारण करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कोर्ट का भार लोक अदालत के माध्यम से काफ़ी कम हो गया है। रूरल एरिया के अंदर पता नहीं है कि लोक अदालत क्या होता है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरल समझाएं एक बार कि लोक अदालत में कैसे जुड़ा जाए, कैसे मामलों का निस्तारण होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपके रूरल अदालत में भी लोक अदालत लग रही है, जैसे आपके आस पे दिगोद हो गया, इटावा हो गया,
जहाँ जहाँ कोर्ट है, हर कोर्ट में लोक अदालत लगती है। रूरल एरिया हो चाहे सिटी का एरिया हो, कोर्ट्स के हिसाब से वहाँ लोक अदालत रहती है और इसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उच्च स्तर पे वहाँ भी कर रखे हैं, लोकल न्यूज़ में भी डालते हैं और वकीलों को भी कहते हैं, पक्षकारों को भी कहते हैं और सबसे बड़ा हम उनको नोटिस भी सर्व करते हैं, जिस नोटिस से उनको पता लग जाता है कि हमारा मुकदमा लोक अदालत में रख रखा है। तो ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर रूरल में नहीं करते हैं, रूरल में भी इसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है और वहाँ भी इसका काफ़ी आउटपुट मिल रहा है। लोग प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवा रहे हैं। बिल्कुल, लोक अदालत में आज कौन कौन से विभागों ने ज्वाइन करा? आज बैंक, सारी बैंक है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और मुथू फाइनेंस, काफ़ी बैंकें हैं और इलेक्ट्रिसिटी खुद विभाग हो गया, कोटा का हो गया और एक काफ़ी विभाग ऐसे BSNL हो गया। इन सब की बेंचें आज बनी हैं और करीब करीब जैसा कि प्रवीण जी ने बताया 8000 मुकदमे प्री लिटिगेशन में रखे गए। अब देखते हैं कितने उसमें कितने प्रकरणों का निस्तारण हो जाता है। आज सबसे अलग हटके मामला कौन सा रहा जिसका निस्तारण किया गया? अभी प्रकरण आ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे भी कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना प्रकरण है। अभी तक 1:30 बजे तक काफ़ी प्रकरण आ रहे हैं, उनमें से हम देखेंगे, शाम को बता पाएंगे कि एक्चुअली सबसे पुराना प्रकरण या कौन सा प्रकरण हमारी लोक अदालत के द्वारा निस्तारित किया गया। बिल्कुल, आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपने प्रकरणों का अगर किसी भी प्रकार से आपका लिटिगेशन हो गया तो उस लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए आप लोक अदालत का सहारा लें, आप लोक अदालत में आए, अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएं। बिल्कुल, कब कब लोक अदालत का आयोजन होता है, आयोजित की जाती है? साल भर में 6 महीने में? ये लोक अदालत पूरे साल का एक हमारे पास कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से आयोजन हो जाता है। जैसे अभी पिछले फरवरी माह में हमने मार्च माह में इस लोक अदालत का आयोजन किया था, अब इसका मई में है और अगला। जैसे कि हमारे बीच में पीड़ित पक्षकार भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं। आज उनके मामले का यहाँ पे निस्तारण किया गया। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? राम गुजर। कहाँ से हैं आप? बनियानी। क्या मामला था और क्या निस्तारण किया गया आज लोक अदालत? KCC का मामला था, 6 लाख के ऊपर का लोन था जो 1/66 में फाइनल हुआ है आज। कितने में समाधान किया गया? 1/66 में। बिल्कुल, 6 का लोन था। कितने समय से परेशान थे और क्या क्या आपकी मांगे थी और कैसे आप कोर्ट मांगी थी? जो इन्होंने मांग ली हमारी 1.5 का था, 1/66 में फाइनल हो गया हमारा। ठीक है, कर लेंगे व्यवस्था। बिल्कुल, कैसे देखते हैं लोक अदालत को? बहुत से लोग आते हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में आने से डरते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे नहीं, हमें तो समझौता करना था, फाइनल करना था, वो तो कर दिया सर ने। हमारा ठीक हो गया, जो भी होना था जैसे। कैसी राहत महसूस कर रहे हैं आज? बढ़िया ही है, जो भी है, जो काफ़ी बड़ी राशि की आज आपका निपटारा हुआ। वही बढ़िया दे देंगे, हमारी लायक पैसे हैं, हो जाएगा। ठीक है मैम। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे? मुकेश पोरवाल, BRKGB अरणखेड़ा से। हमारे अभी इस ऋणी का समझौता हुआ है। इसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, माँ कैंसर से मर गई। 6,34,000 की इसकी राशि थी। बहुत परेशान था, मैंने कहा भाई लोक अदालत जब सरकार ने लगाई है तो इस योजना का लाभ उठाइए और इसका भी 1,66,000 रुपये में समझौता हो गया। बिल्कुल, जब ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है तो कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं? ग्राहक को और बैंक को दोनों को बहुत संतुष्टि मिलती है। बहुत प्रेशर है बैंकर्स पे, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे? मैं वंदना गोयल, ब्रांच मैनेजर खेड़ा रसुलपुर। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? लोक अदालत के जो आयोजन हो रहे हैं इस तरह के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, जिनकी वाकई में जो परिस्थितिवश पे नहीं कर पाते, रेगुलर पे नहीं कर पाते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपना कंप्रोमाइज़ के द्वारा सेटल करने का। और एक बैंक को भी है कि जो उनके बैड अकाउंट्स हो जाते हैं उसमें हमारा काफ़ी मेन पावर वेस्ट होता है, तो वो दोनों के लिए फ्रूटफुल है, तो इससे सेटल होने का लिए। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय लोक अदालत में काफ़ी विभाग आज शामिल रहे। हमारे बीच में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल रही। उन्हीं के पदाधिकारियों से आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं कि आज किस तरह के मामलों का निस्तारण किया गया। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे आपका? मैडम, मैं RP शर्मा, चीफ मैनेजर, केशवपुरा ब्रांच, BRKGB। आज की लोक अदालत में हमारे जो प्रपोजल सेटल हुए हैं उनमें हमने 5,64,000 की रिकवरी की है और ये अमाउंट ऑलमोस्ट जो है हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका 30% ऑलमोस्ट अमाउंट है। ये हमारे कुल खाते हुए हैं, लगभग 18 खाते हुए हैं और इन 18 खातों में हमने लोक अदालत में समझाइश के माध्यम से ये वसूली प्राप्त की है। इन काश्तकारों में जो हैं कुछ तो इसमें से किसान हैं और कुछ इसमें से जो दूसरे काम करते हैं, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड भी हैं, रिटेलर भी हैं, सभी तरह के इसमें जो सेक्टर के हैं वो लोग हैं। और वो जो लंबे समय से या कोरोना की वजह से या उनका
तबीयत खराब होने या स्वास्थ्य घर में कोई अन्य परिस्थितियों की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे थे, उनको समझौते के माध्यम से हमने ये राहत प्रदान की है। ऐसे ही आज धनी फाइनेंस से भी हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, ये सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। नरेंद्र सिंह गौड़, SCMU में धानी लोन से। किस तरह के मामलों का, वाद विवादों का आज निस्तारण किया गया? जैसा कि जो लोग काफ़ी टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, डिफ़ॉल्टर है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह के कस्टमरों को हमने यहाँ बुलाया है। मैं जो भी होगा यहाँ समाधान करेंगे। जैसे किसी को लग रहा है कि हमारे चार्जेस ज़्यादा हो गए, या जैसा कि अभी महामारी जो आई थी उसकी वजह से भी कई लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, वो पेमेंट नहीं कर पाए, उनके सिविल स्कोर बिगड़ गए, तो उन सब लोगों को हमने यहाँ बुलाया और उनका जो भी हम समाधान करके कोर्ट के माध्यम से, अदालत के माध्यम से उनको क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल। फाइनेंस के अंदर किस तरह के प्रकरण हुए, आज कैसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया, और सबसे अलग हटके कौन सा आज वाद विवाद का आपने निपटारा किया? सबसे ज़्यादा तो वही हुआ, जो लोग 2-2, 3-3 साल से पैसा नहीं दे रहे थे, समस्या आ रही थी, आर्थिक स्थिति ख़राब थी उन लोगों की, वही लोग आए, या जिनकी इंटेंशन भी ख़राब थी तो उनके पास नोटिस गए, पुलिस थानों से नोटिस भिजवाए हमने, तो उनको भी लगा तो एक बार वो भी क्लोज़ कराने के हिसाब से। जिनकी इंटेंशन भी ख़राब थी वो लोग भी आए, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे तो उन लोगों को भी हमने यहाँ पे बुला के, और जो भी हमारा समाधान निकाला बीच का, भाई हमें भी नुकसान नहीं हो और उनको भी नहीं हो, और उनका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उस तरह के जो लोन है हमने 62 करीब तो क्लोज़ कर दिए, और बाकी अभी प्रोसेस चल रहा है जो भी होगा। सबसे ज़्यादा राशि का कौन सा आज लोन रहा, फाइनेंस रहा, क्या चीज़ें रही? सबसे ज़्यादा तो अभी तक हमारा 25,000 का हुआ है, लेकिन 1-2 केस हो रहे हैं, तो हम मतलब लग रहा है आज हम कर देंगे 10-15 लाख तक का हमारा जो भी हम क्लोज़ करेंगे आज। लोक अदालत के आयोजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, कंपनी को भी और कस्टमर को भी। लोक अदालत की वजह से कोर्ट का भार काफ़ी कम हो चुका है, आमजन ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत से जुड़े, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही संदेश है। सबसे पहले तो आप जो लोन ले रहे हो टाइम से टाइम दें, और अगर आप डिफ़ॉल्टर भी हैं तो जो अपने देश का कानून है उसकी पालना करें और उसके अकॉर्डिंग ही चलें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जो कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उनका भी यहाँ पे सरल समाधान किया जा रहा है, हमारा यही कहना है। और यहाँ पे जितने भी विभाग हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, उन्हीं ने सभी ने संदेश है उनका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके ऐसे मामले हैं, वाद विवाद हैं, तो आप लोक अदालत से जुड़ें और आपके जो भी प्रकरण हैं उनका सरल समाधान यहाँ पर निकल के आएगा। हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।